जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश की पोएम आंट जेनिफर टाइगर के बारे में। आंट जेनिफर टाइगर बेटा एक पोएम है जो बेसिकली डील करती है स्टोरी ऑफ अ मैरिड वुमेन। क्या एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में किस तरह के चैलेंजेस आती हैं, क्या उन पे बंदिशें होती हैं, क्या उन पे पाबंदी होती है, किस तरह को उनको हर माहौल में एडजस्ट करना करता है बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करे हुए उनको एडजस्ट किस तरह से करना पड़ता है, क्या उनकी तकलीफ होती है। इस छोटी सी पोएट ने हमें समझाने की कोशिश करी। देखो बेटा, जब किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, और जब वो शादी करके जाती है अपने ससुराल, तो खाली वो एक रिश्ता लेके नहीं जाती, खाली वो वाइफ बन के नहीं जाती। हो सकता है वो किसी की देवरानी हो सकता है जेठानी हो सकता है किसी की बेटा भाभी हो सकता है वो बहू हो। तो कई सारे रिश्ते एक साथ साइमल्टेनियस को निभाने पड़ते हैं और ना उनको एक एडजस्ट करना पड़ता है। एक हर किसी इंसान के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ता है कि भैया अलग अलग नेचर के इंसान के साथ, अलग अलग के साथ पहले उनकी लाइफ जो होती है बिफोर मैरिज बहुत फ्री होती है, किचन में कि कैसे भी कपड़े पहनो। शादी के बाद उनके पास होता है कि अब तुम इस परिवार की बहू हो, तुम जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकते भैया, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम इस तरह से लोगों से बात नहीं करते। इमेजिन आप लोगों की शादी हो गई हो, एक गर्ल हो, आपकी शादी हो और आपका हस्बैंड आपको लिस्ट पकड़ा दे 20 लोग की, भाई इनसे तुम बात कर सकते हो और बाकी लोगों से बात नहीं करनी, इनसे हमारी बनती नहीं, इनसे बात नहीं करनी, उसके घर जाना नहीं, उनसे बनती नहीं, वो अच्छा। और ये बड़ा कंजस्टेड फील होता है आपको। आपकी पूरी लाइफ जो है ना लोगों को खुश करने बीत जाती है, एक फैमिली को सपोर्ट करने। कहते हैं ना वुमेन जो होती है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है एक फैमिली की, क्योंकि उनको बिना कंप्लेन करे हर चीज़ करनी होती है। हर चीज़ ये छोटी से छोटी चीज़ों में इनको माना जाता है कि ह्यूमन ही करेगी। जब बच्चों को खाना बनाना है वुमन करेगी, आज कपड़े प्रेस करने हैं वुमन करेगी, घर में कोई फंक्शन है उसकी तैयारी वुमन करेगी, कोई भी चीज़ होगी वो सब ऐसे ड्यूटी मानी जाती है और उनको कोई अप्रिसिएशन में नहीं मिलता। इमेजिन आप सारे परिवार के रिश्ते आप चुप निभा रहे हो, सारी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, ऐसे ड्यूटी बना रहे हो और कोई अप्रिसिएशन हो। आप इमेजिन कमरे किचन में आके एक रो रहे हो, रात को सोने से पहले रो, पर आप किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मायके में जाके बात बताएंगे तो उनकी टेंशन बढ़ेगी और घर में यहाँ कुछ बता नहीं सकते, इनकी वजह से तो सब चीज़ें हो रही हैं। तो कोई भी जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नज़र आती है, क्योंकि हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आप कितनी बातें कर लो, आप कितनी मूवीज़ बना लो इस पे फीमेल्स पे कि हाँ भाई ये हो गया, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमारी और आज भी है। बड़े बड़े डिसीजन में तो फीमेल्स को कुछ समझा नहीं जाता, फैमिली के डिसीजन में उनकी बातें सुनी जाती। कहाँ तो हो जाता है कि एक वाइफ जो होती है एक पार्टनर होती है, बट उसको माना नहीं जाता। तो इस तरह की बेसिकली जर्नी इसने बताई है कैसे होती है। इसमें स्टार्ट होती है पोएम आंट जेनिफर टाइगर प्रॉन्स अक्रॉस द स्क्रीन। देखो आंट जेनिफर क्या करती है, बेसिकली एम्ब्रॉयडरी करती है। एम्ब्रॉयडरी से आप हिंदी में कहते हैं कढ़ाई, और कह रहे हैं वो टाइगर बना रही है बेटा कढ़ाई करके, ऐसे करके ना उसी कपड़े पे। अब प्राउंस अक्रॉस स्किन मतलब बेटा ऐसे करके चलना कॉन्फिडेंटली। अब टाइगर क्या होता है, टाइगर को इससे डर लगता है क्या, नहीं ना, तो ऐसे करके कॉन्फिडेंटली मतलब प्राउडली चलता है। ब्राइट टोपान डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीज। ब्राइट टोपान डेनिजन होता है बेटा निवासी, चाहे कोई पेड़ हो गया, पौधा हो, चाहे प्लांट एनिमल हो, किसी परमानेंट रेसिडेंट करते हैं। टोपाज एक स्टोन होता है, कह रहे टोपाज से कंपेयर करा, ब्राइट टोपाज डेनिजन की तरह चलता है किसी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में, है ना, हरियाली में। दे डो नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको डर लगता है, टाइगर को डर लगता है। तो पेड़ के पीछे छुप जाए, टाइगर को देख रहे हो, टाइगर तुम्हें देख लेगा, तुम्हें पता है तुम्हारा क्यों है। तो दे आर फियरलेस, टाइगर इज फियरलेस। तो देखो एक आयरनी दिखाई है, लेडी खुद कैसी है, वीक है, सबमिसिव है, परेशान है, बट बातें किसकी करे, टाइगर की। अपने कपड़ों पे किसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर की। दे पेस इन स्लीक साइवलरी सर्टेनिटी, उनको डर नहीं है। साइवलरी होता है बेटा वेरी पोलिश्ड ऑनेस्ट, ऑब्वियसली बिना किसी फेकनेस के चलते टाइगर, तो इसमें बताया, ठीक है। स्टैंजा 1 में कहता है टाइगर की बताए। स्टैंजा 2 में क्या है, आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल। अब देखो या तो बहुत कमज़ोर हो गई है, घर की जिम्मेदारी निभाने बाकी, या फिर वो बहुत परेशान है कि इतना कि जो आइवरी नीडल से कढ़ाई कर रही है बेटा वो भी बड़ा फ्लटरिंग हो रही, कंफ्यूज हो गई हैं और वो भी उनसे ढंग से चल नहीं पा रही। द मैसिव वेट ऑफ अंकल बैंड सेट हैवीली अपॉन आंट जेनिफर है। मैसिव वेट बेटा बहुत ज़्यादा वेट। अंकल बैंड का मतलब जो बेटा वेडिंग बैंड का मतलब होता है, वेडिंग कोई बैंड नहीं होता है, वेडिंग रिंग होती है ना, तो यहाँ पे वेडिंग बैंड सिंबलाइज कर रिंग। जब अपने हाथ में अंगूठी को देखते जिम्मेदारी को निभानी है मुझे इतनी सारी, तो बहुत अपने आप को कमज़ोर समझती है, बहुत हैवीली कह रहे हैं जिम्मेदारी में फंस चुकी हूँ मैं, घर की गृहस्थी जिसे आप कहते हो ना, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं। कहती है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंग विद ऑडियंस। कह रही जब मैं मर जाऊंगी मेरे टेरिफाइड है मतलब डरे हुए हाथ भी बहुत स्टिल रिंग विद ऑडियंस होता है। बहुत जो लाइफ में एक सफ़र करा होता है लेडीज़ ने,
एक वुमेन ने कह रही वही ऑडियंस होता है बेटा, वेरी अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस, वो मेरे साथ चले जाएंगे, पर जो मैं बना रही हूँ आज टाइगर पे ड्रॉ कर रही हूँ, शी वॉज मास्टर बाय टाइगर्स इन द पैनल दैट शी विल गो प्राउंसिंग प्राउड, जो मेरे टाइगर में एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हूँ, ये बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के आगे बढ़ते ही जाएंगे। बहुत शॉर्ट हुए, सिर्फ 12 लाइनों में, यानी 4 स्टेंजा में, यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइन दिख रही है बेटा, वैसे 12 लाइनों में इसको ख़त्म कर दिया है। हिडन मीनिंग यही है कि लाइफ ऑफ ए वुमेन की जर्नी, किस तरह से वुमेन की जर्नी बड़ी टफ होती है, एंड स्टिल वी डोंट रेस्पेक्ट वुमेन। तो हमेशा बेटा घर में वुमेन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके कोई भी काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो हमारी वाइफ है तो उनको भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है। छोटी सी कहानी में छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आंट जेनिफर टाइगर वाली कहानी में। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।